सीएस करते वक्त मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी थी जिनके बारे में मुझे आज भी सोचकर लगता है काश मुझे किसी ने पहले बता दिया होता। अगर आप भी सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपका पूरा 1 साल बचा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो हजारों स्टूडेंट्स को फेल करा देती हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हो सकता है ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करके अपना अटेम्प्ट बचा सको। मिस्टेक नंबर 1, जब मैंने सीएस कोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने भी बिना सोचे विचारे हुए ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैंने बहुत लोगों से सुना था कि ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो मैंने भी मान लिया कि हाँ वही बेस्ट है। तो पहले तो सब बढ़िया चल रहा था। असली स्ट्रगल तब स्टार्ट हुआ जब क्लासेस इरेगुलर होने लगी। कभी टीचर्स एब्सेंट होते थे, कभी टाइमिंग चेंज हो जाता था, रोज इतना ट्रैवल करके जाना पड़ता था, पूरा दिन वेस्ट हो जाता था। और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं मिलते थे। अगर मेरा कोई लेक्चर मिस हो गया तो मैं उसको रिवाइज कैसे करूँ, वो ही ऑप्शन नहीं था। ऑनेस्टली कभी कभी तो कॉन्सेप्ट्स याद ही नहीं रहते थे। एक टॉपिक पढ़ा, उसको समझा भी, बट कुछ दिन बाद वो टॉपिक ब्लर हो जाता था और उसको रिवाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में इतने अच्छे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग पर डिपेंड करना एक आउटडेटेड ऑप्शन है। तभी मुझे समझ आया कि स्मार्ट स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन कोचिंग का फायदा उठा रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स वाला की कोचिंग, एक ट्रस्टेड नेम इन ऑनलाइन एजुकेशन। सीएस स्टूडेंट जो दिसंबर 2025 और जून 2026 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज है। सीएस वाला ने अपने सब बैचेस लॉन्च कर दिए हैं दिसंबर 2025 और जून 2026 अटेम्प्ट के लिए। अब आपको मिलेगा सब कुछ जो आपको चाहिए अपनी सीएस जर्नी को आसान बनाने के लिए। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सपोर्ट प्लेटफॉर्म, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बहुत कुछ। और अगर आप इसके प्रो बैचेस चाहते हो तो आपको जो नॉर्मल बैच के फीचर्स हैं वो तो मिलेंगे ही साथ आपको मिलेगा हार्ड कॉपी चार्ट बुक्स, सब्जेक्टिव टेस्ट, 1-on-1 लाइव डाउट सेशंस, और हाँ, इंडिविजुअल बैचेस फॉर मॉड्यूल 1 एंड 2 और कॉम्बो बैचेस, सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हो। और इतना ही नहीं, फिजिक्स वाला हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं एक ऑफर, जिसके थ्रू अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे SPK200 तो आपको मिलेगा एडिशनल 200 रुपीज ऑफ। तो अभी फिजिक्स वाले के साथ एनरोल करो और अपने सफर को और आसान बनाओ। मिस्टेक नंबर 2, सीएस का सिलेबस इतना भी छोटा नहीं होता है। जब मैंने बिना स्टडी प्लान के पढ़ना स्टार्ट किया तो एक ही वीक में मेरे टॉपिक्स बैकलॉग होने लगे। फिर बैकलॉग से फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन से कंसिस्टेंसी ब्रेकडाउन। सो अगर आप भी सीएस के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप एक अपना स्टडी प्लान जरूर बनाओ, हर सब्जेक्ट के लिए फिक्स टाइम, और उसमें भी एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का सेपरेट टाइम निकालो, वरना आप टॉपिक्स तो पढ़ोगे पर आपको रिटेन नहीं हो पाएगा। मिस्टेक नंबर 3, सीएस इज अ लॉ बेस्ड कोर्स और लॉ में फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट्स आते हैं। सो अगर आप अमेंडमेंट्स के साथ फैमिलियर नहीं हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए MCA पे जाके वहाँ से अमेंडमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कंपनी लॉ में जो भी अमेंडमेंट्स रेगुलरली आ रही हैं कंपनीज एक्ट में जाके आप चेक करो। अमेंडमेंट्स को इग्नोर करना मतलब अपनी मेहनत को खराब कर देना। पर वैसे भी कोचिंग सेंटर्स वालों को अमेंडमेंट्स का पता लग जाता है बिफोर द अटेम्प्ट, तो वो आपको अमेंडमेंट्स का प्रिंट भी निकाल के देते हैं स्पेशली पढ़ने के लिए, सो दैट आप अपने रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट में उसके रिलेटेड सारा कुछ लिख पाओ। मिस्टेक नंबर 4, मैंने सोचा था कि सीएस के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए सिर्फ एक ही बुक से पढ़ना काफी होगा, तो मैंने ICSI मॉड्यूल को इग्नोर ही कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत बोरिंग है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। ICSI के मॉड्यूल को पढ़ना बहुत जरूरी है। वैसे भी जब आप पढ़ते हो तो 95% कोर्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके होते हो, ओनली 5% ऐसा होता है जो आपने नहीं पढ़ा होता है, जिसको आपको थ्रू अ मॉड्यूल पढ़ना होता है, क्योंकि मॉड्यूल से बाहर तक भी पेपर सेट हो ही नहीं सकता। मिस्टेक नंबर 5, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सोचा था लास्ट में जाके मॉक टेस्ट दे दूंगी, लास्ट मोमेंट पे इतना टाइम ही नहीं बचा कि मैं मॉक टेस्ट दे पाऊँ। इसलिए जैसे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो उसके साथ साथ ही मॉक टेस्ट दो। हर सब्जेक्ट्स के लिए कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। इससे आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा कि कैसे 3 आवर्स के अंदर आपको पूरा एग्जाम पेपर सॉल्व करना है। उनके बाद अपने टेस्ट को खुद एनालाइज करो और देखो कि कौन से टॉपिक्स बार बार गलत हो रहे हैं, उनको रिवाइज करो। कौन से टॉपिक्स में आप बहुत बढ़िया हो, उनको पढ़ने की दोबारा अभी जरूरत नहीं है।
एंड रिवाइज करना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रिवीजन नहीं किया तो आप भूल जाओगे। सीएस का सफ़र टफ तो है, लेकिन अगर आप स्मार्टली उसमें चल रहे हो और आप सब कुछ मैनेज करके चल रहे हो, आपके प्रॉपर स्टडी प्लान्स हैं, तो आपका सक्सेस गारंटेड है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।